उत्तर प्रदेश पुलिस में एक टेक्निकल रोल के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका आया है। ये भर्ती है रेडियो कैडर में असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों के लिए। तो चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी को अच्छे से समझते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि असिस्टेंट ऑपरेटर बनने का पूरा सफर कैसा होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि ये मौका क्या है, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का तरीका क्या है, और आखिर में सिलेक्शन के हर स्टेज को भी गौर से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मौका असल में कितना बड़ा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुल कितने पद हैं और किन लोगों के लिए ये एक शानदार अवसर हो सकता है। तो इस भर्ती में असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए कुल 44 पद निकाले गए हैं। ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है जो पुलिस फोर्स में रहकर अपनी टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम का एक अहम हिस्सा बनना चाहते हैं। अब अगर इन 44 पदों के बंटवारे पर नजर डालें तो ये अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। सबसे ज्यादा यानी 20 पद अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद 11 पद ओबीसी के लिए, 9 पद एससी कैटेगरी के लिए और 4 पद ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिजर्व किए गए हैं। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इन पदों के लिए कौन योग्य है। चलिए इस सेक्शन में एलिजिबिलिटी की सारी शर्तों को एक एक करके देखते हैं ताकि सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाएं। अप्लाई करने से पहले ये पक्का कर लेना बहुत जरूरी है कि सभी जरूरी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस भर्ती के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, जो इस टेक्निकल पोस्ट के लिए बहुत ही खास है। उम्मीदवारों के लिए 12वीं पास होना जरूरी है और उसमें फिजिक्स और मैथ्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उम्र पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए 1 जुलाई 2025 को उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 22 साल होनी चाहिए। इसको और आसान भाषा में समझें तो जन्म 2 जुलाई 2003 से पहले का और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। और हाँ, पढ़ाई और उम्र के अलावा एक और सीधी सी लेकिन बेहद जरूरी शर्त है, आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अगर एलिजिबिलिटी की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो बहुत बढ़िया। अब अगला स्टेप है अप्लाई करना। चलिए इस प्रोसेस के हर कदम को समझते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। इन तारीखों को तो कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी और 2 जनवरी 2026 तक चलेंगी। और हाँ, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2026 है। अब बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो अच्छी बात यह है कि सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए फीस एक ही है, जो कि 400 रुपये है। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी सीधा है। इसमें 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फीस देनी है और आखिर में सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फॉर्म भरना तो बस पहली सीढ़ी है, असली सफ़र तो इसके बाद शुरू होता है। आइए अब समझते हैं कि सिलेक्शन के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के 3 मेन स्टेज हैं। सबसे पहले एक ऑफलाइन रिटन एग्जाम होगा जो OMR शीट पर होगा। जो इसमें पास होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट यानी PST के लिए बुलाया जाएगा। और सबसे आखिर में होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, जिसमें फिटनेस जांची जाएगी। चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए जनरल, OBC और SC कैटेगरी में कम से कम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि ST कैटेगरी के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए जनरल, OBC और SC में न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर और ST में 147 सेंटीमीटर है। और हाँ, सभी महिला उम्मीदवारों का वजन कम से कम 40 किलो होना ही चाहिए। अब आती है असली दौड़ भाग की बात, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और महिला उम्मीदवारों को 16 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। अब आते हैं उस स्टेज पर जो सिलेक्शन की असली चाबी है, रिटन एग्जाम। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है और कौन-कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। तो जैसा कि पैटर्न में दिख रहा है, रिटन एग्जाम में 4 सेक्शन होंगे और चारों बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसमें जनरल हिंदी, साइंस और जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी और आखिर में मेंटल एप्टीट्यूड, IQ और रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट होगा।
हर सेक्शन 100 नंबर का है, यानी कुल मिला के ये एग्जाम 400 नंबर का होगा। तो इसे फटाफट से समराइज करें तो कुल 160 सवालों के जवाब देने होंगे, जिनके लिए मिलेंगे 400 नंबर। और ये सब करना होगा 150 मिनट यानी 2.5 घंटे के अंदर। चलिए, अब सारी जरूरी बातों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ये एक फाइनल चेकलिस्ट है, ताकि कोई भी जरूरी चीज छूट ना जाए। तो जो मुख्य बातें याद रखनी है वो हैं, पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेटर, टोटल वैकेंसी है 44, एजुकेशन चाहिए 12वीं पास फिजिक्स और मैथ्स के साथ, और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 2 जनवरी 2026। और हाँ, किसी भी तरह की और जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in को जरूर देखें। तो इस भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी अब सामने है। अब देर किस बात की? तैयारी शुरू करने का और उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने की इस चुनौती के लिए कमर कसने का यही सही समय है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं।